शुभ प्रभात। मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, CEO ajayaastromoneyGuru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 20 अगस्त सन 2021 कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन फ्राइडे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार, एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफ़ा या नुकसान एवं खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक तत्व को 3 राशियों का स्वामी बनाया गया है, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। आज आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ, कन्या, मकर राशि पृथ्वी की राशियां मानी जाती हैं और मिश्रित फल की तरफ इशारा कर रही हैं। आज आप बड़े सौदे 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां मानी जाती हैं। इसमें इन राशि के जो कारोबारी हैं जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, तो नुकसान की संभावना अधिक है। सावधान रहें। 3 से 4 बजे के बीच अतिरिक्त सावधानी रखिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं। आज का दिन शुभ है। 11 से 12 बजे के बीच आपके लिए शुभ नहीं है, सावधान रहें। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं, इसके ऊपर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, आपको याद होगा चने के अंदर हमने एक अपग्रेड अलर्ट दिया था आपको कि जब चने के ऊपर स्टॉक लिमिट की चने के ऊपर NCDX के ऊपर फ्यूचर वायदा बंद किया गया था तो बेताशा कमजोरी देखी गई थी और पूरे बाज़ार में इसका हलचल थी। हमने आपको आगाह करते हुए कहा था चने में हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मंदी है ये टेम्परेरी है या कुछ समय के लिए है, आप सावधान रहें। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। चने के अंदर अब लगातार तेज़ी की बात चल रही है। आज सोयाबीन में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भी खाद्य तेलों के बड़े आयात और विदेशी मुद्रा की लगातार खर्चे को देखते हुए पाम ऑयल यानी ताड़ का जो तेल है और पाम ग्रोइंग की स्कीम बनाई है। लगभग 11-11.5 हज़ार करोड़ का प्रोत्साहन राशि भी रखी है। इसका पूरा लाभ अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों को मिलेगा। वहाँ पर पाम ट्री की और जो ताड़ के तेल जैसी योजनाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर पाम ऑयल के ऊपर विदेशी निर्भरता कम होगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? खाद्य तेलों पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भागीरथी प्रयास करने की आवश्यकता है। छोटे प्रयासों से बहुत अधिक लाभ लंबे समय तक शायद ना हो या उतना नहीं हो जितनी अपेक्षा है। याद कीजिए, भारत एक समय अन्न की कमी से जूझता था। गेहूं, अनाज में हम आत्मनिर्भर नहीं थे और विदेशों पे हमें निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति हुई और स्वामीनाथन जैसे कृषि विशेषज्ञों ने हरित क्रांति को जन्म देके भारत को अनाज के अंदर, गेहूं के अंदर आत्मनिर्भर बनाया और आज स्थिति यह है कि भारत गेहूं का निर्यात भी करता है। तो छोटे प्रयासों के बजाय स्वामीनाथन जैसे विशेष प्रयास करने पड़ेंगे यदि हमें खाद्य तेलों पर विदेशी निर्भरता के लिए बड़ी योजना बनानी पड़ेगी। किसानों को और बीज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, किसानों को प्रोत्साहन राशि अधिक देनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा भी कई बार काम करता है। भारत सरकार को धन्यवाद कि वो कुछ सोच रही है। तो दोस्तों, आज जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आज चने में तेज़ी बन सकती है, सोयाबीन में भी तेज़ी की संभावनाएं बन सकती है। और अब शेयर बाज़ार के अंदर क्या संभावनाएं बनती है? शेयर बाज़ार के अंदर आज कमजोरी की संभावनाओं से बाज़ार खुल सकते हैं और ये कमजोरी पूरे विश्व में स्टॉक मार्केट की कमजोरी की तर्ज पर ही देखी जा सकती है। मेटल और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे अधिक गिरावट की संभावना बन रही है। आपको याद होगा मेटल पे हम लगातार हमने मेटल को बहुत कमज़ोर ही बताया।
और मेटल स्टॉक्स के अंदर चाहे वेदांता हो, चाहे टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, हिंडाल्को हो, हिंदुस्तान जिंक हो, इन्होंने लगातार बड़ी गिरावट दर्ज हुई। और कल कॉपर ने तो, यद्यपि कल मुहर्रम के अवसर के ऊपर बाजार बंद थे, लेकिन MCX 5 बजे के बाद कॉपर में एक बहुत बड़ा झटका देखा गया। लगभग 2.5 से 3% की बड़ी गिरावट कल कॉपर, और वो 690 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता गया और 675-78 तक का भाव हुआ, जो कि एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसका अग्रिम अनुमान हमने मेटल के अंदर कमजोरी में दिया था। लेकिन अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं? कॉपर के अंदर अब निचले स्तरों पर बाउंस बैक की संभावना बन रही है। ये टेक्निकल बाउंस बैक बनता है और कॉपर के अंदर जो भी कारोबारी हैं वो विशेष ख्याल रख सकते हैं। कॉपर में आज तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, ये कमोडिटी का हाल था, और यदि शेयर बाज़ार के अंदर भी देखें तो मुझे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर कमजोरी नज़र आ रही है, चाहे HDFC बैंक हो, SBI हो, या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो। लेकिन निचले स्तर पर बाउंस बैक की भी संभावनाएं विशेष है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप मार्केट टाइम्स का हमारा ये शो देखते रहिए और इसको लाइक अवश्य कीजिए, और याद कीजिएगा, आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं हम आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दें। तो प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसको और अपने कमेंट्स अवश्य दें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।